भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है उसको बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। 350 से 400 सीटों पर जीत का दावा सर्वे में पोल में किया जा रहा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेजतर्राज नेता जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, और हम उनसे बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनके विचार जानेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये बताइए कि पोल में भारतीय जनता पार्टी को 350 से लेकर 400 सीट मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी की गारंटी पे जनता ने मोहर लगा दी तो 400 से पार ले गए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग वो कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, हैंग किया है, सैटेलाइट से किया है, ये किया है, वो किया है। अब वो लगता है कि विपक्ष का आरोप ठीक है या निष्पक्ष चुनाव हुआ है? चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया है। विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, कितना ही अच्छा काम करो विपक्ष तो आलोचना करेगा ही। सर, मोदी की जो ऐसी कौन सी राम मंदिर और एक धारा 370 को छोड़ दें तो जनता में सबसे ज़्यादा 5 बड़ी योजनाएं जो जनता को प्रभावित करती हैं, जिससे जनता ने मोदी का समर्थन किया है, उन योजनाओं के आधार पर 5 बड़ी योजनाएं कौन सी मांगते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजनाएं काफ़ी चलाई हैं, जनहित की योजनाएं बहुत हैं। जब आप 5 पूछ रहे हो तो 5 आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो किसान क्रेडिट कार्ड ही ले लो, किसान सम्मान निधि का ले लो। किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। दूसरा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर दिए पात्र लोगों को। तीसरा पीएम आवास योजना, गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए। चौथा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में हर घर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। आयुष्मान योजना भी है जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। और गरीबों को अन्न, 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज भी दिया है। ये सब योजनाएं मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जिस पे जनता ने मोहर लगा करके अपना बहुमत हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता को दे दिया। सर, विपक्ष का ये मानना है कि जिस तरह से देश में बेरोज़गारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब वो लगता है कि देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी बेरोज़गारों को रोज़गार देने और महंगाई को कम करने में सफल नहीं हुए, क्या मानना है? युवाओं को रोज़गार की जो बात है, स्किल डेवलपमेंट और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चलाई हैं। तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए ही वो ये सारी योजनाएं चलाई हैं। हर आदमी नौकरी पे लगे ये तो संभव नहीं है ना, तो इसलिए वो सारी योजनाएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चलाई हैं और युवाओं को पूरा रोज़गार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का पूरा सम्मान है और हर वर्ग का ही सम्मान है। किसी भी कोई समस्या नहीं रहेगी और कोई समस्या छोटी मोटी है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। सर, महंगाई का भी एक मुद्दा रहा है इस चुनाव में, काफ़ी प्रचार प्रचार हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो विपक्ष तो कह रहा है सिलेंडर 1100-1200 बिकवा दिया, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है, किसानों का खाद महंगा है, दवाई महंगाई है और तमाम महंगाई बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, महंगाई के लिए विपक्ष का तो काम है शोर मचाना, आलोचना करना। कितने भी अच्छे काम करो, मैं आपको बता चुका अभी, कितने भी अच्छे काम करो विपक्ष तो हमेशा उसकी आलोचना ही करेगा। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। अब आपको लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है, बढ़त मिलेगी? इसमें भी आपको कोई शक है? 100% चुनाव जीत रहे हैं और बढ़त मिलने की क्या बात है? जब चुनाव ही जीत गए तो बढ़त तो अपना आप ही हो गई और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। सर, अगर भूपेंद्र सिंह यादव, चलो अभी तो शुरुआत ही है, तो मतगणना का परिणाम भी आ जाएगा, जो अलवर की समस्याएं हैं, विशेषकर एनसीआर से अलवर को बाहर निकालना, ईआरसीपी का पानी अलवर लाना, अलवर के युवाओं को इंडस्ट्री में रोज़गार दिलाना
और इंडस्ट्री का विकास करना, तमाम समस्याएं हैं। आपको लगता है भूपेंद्र यादव केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर इन समस्याओं का समाधान कराएंगे? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ आपके पहले चैनल में, और आज फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। अलवर के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान में भजनलाल जी की अलवर में चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय भूपेंद्र जी यादव सक्षम नेता हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब राजस्थान में और अलवर में आदरणीय भूपेंद्र जी, और दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी जी हमारे सारी समस्याओं, आपके लिए कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे, सब समस्याओं का समाधान होगा। और आदरणीय भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में, जिनका एक सफल नेतृत्व, मजबूत नेता का नेतृत्व, वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और अलवर का पूरा विकास होगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। सर, तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो चाइना एक बड़ी समस्या है, और एक पीओके है पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है, उसको भारत में मिलाने की बात है। हालांकि अमित शाह बार बार दावा कर रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार इन दोनों का समस्याओं का समाधान करने में सफल होगी? मोदी है तो मुमकिन है, सारी समस्याओं का समाधान है। आप निश्चिंत रहिए, पीओके दूसरे का था ही नहीं, पीओके हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। अच्छा सर, किसान आंदोलन हुआ था, एमएसपी पे बात अटकी हुई है, तो आपको लगता है कि एमएसपी भी किसानों को सरकार देगी? ये हमारे सक्षम नेतृत्व का है, वो इस विषय पे जरूर ध्यान दें। सर, अलवर में पानी की बड़ी समस्या है, हालांकि आपके यहाँ के मंत्री है, सरकार भी है, तो पानी की और बिजली के लिए मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं अधिकारियों को, उसके बावजूद अलवर में पानी की समस्या बनी हुई है। बिजली की समस्या और पानी की समस्या आप बता रहे हैं। हमारे देश के, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने, अभी आपने देखा एक प्लांट बंद पड़ा था, उसको भी चालू करवा दिया। चाहे महंगी ही बिजली मिल रही है, लेकिन जनहित में उन्होंने ये भी कदम उठाया। रोज़ मीटिंगें ले रहे हैं अफसरों की। पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या ERCP पे आपने देखा कि उस पर MOU हो गया है, और एक बांध का निर्माण भी MOU हो चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, पानी की समस्या का समाधान स्थायी समाधान होगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता। इनका साफ कहना है कि जितनी भी समस्या चाहे जिला स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है, प्रदेश स्तर की है, डबल इंजन की सरकार उनका समाधान करेगी और कोई समस्या नहीं रहेगी, ऐसा इनका कहना है। अब देखना ये है कि क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन की सरकार की बजाय एनडीए की सरकार बनेगी, क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात है। अगर प्रधानमंत्री बनते तो उनकी समस्याओं का कब तक समाधान होगा, ये देखना भी बाकी है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन सचिन मेहता के साथ ATL न्यूज़ अलवर।